बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वो राइबोसोम के बारे में होगा। राइबोसोम्स, राइबो का मतलब होता है शुगर, जिसका फार्मूला है C5H10O5। और अगर हम सोमा की बात करते हैं तो सोमा हम कहते हैं बॉडी को। तो राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स हमारे पास स्मॉल टेंस राउंडेड ग्रैन्यूल्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं या अटैच्ड होती हैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम्स जो हैं ये ऑर्गेनेलीज नहीं होती, ये नॉन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती हैं। इनके ऊपर जो है वो हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स स्मॉल राउंडेड डेंस ग्रेन्यूल हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाती हैं, या तो फ्री फॉर्म में होते हैं या जो है ये अटैच होते हैं किस चीज के साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जब राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब अटैच होते हैं तो इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स की अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो ये डिस्कवर किया था पैलेट ने 1955 में। अब राइबोसोम्स की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि किन किन सब्सटेंसेस से बना हुआ है, तो राइबोसोम्स केमिकली कंपोज्ड है दो सब्सटेंसेस से। एक हमारे पास इसमें आरएनए पाया जाता है और एक जो है वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। राइबोसोम्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो राइबोसोम्स जो है उसमें दो यूनिट्स होते हैं। एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है। जो लार्ज सब यूनिट होता है वो हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और जो स्मॉल यूनिट होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो स्मॉल सब यूनिट है ये 70s का होता है। इसका जो लार्ज यूनिट होता है वो 50s होता है और स्मॉल यूनिट जो है वो 30s होता है। एस जो है वो एक ऐसा यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसके जरिए स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट को हम मेजर करते हैं। तो राइबोसोम्स का जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम्स की जो यूनिट होती हैं वो 70s होती हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का यूनिट है तो ये इसका लार्ज यूनिट है, ये एक स्मॉल यूनिट है, तो ये लार्ज यूनिट जो है वो 50s का होगा और स्मॉल यूनिट जो है वो 30s का होगा। इसी तरह अगर हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसकी जो टोटल हमारे पास एस होंगे वो 80s होंगे, और यानी कि इसका जो लार्ज यूनिट है वो हमारे पास 60s का होगा और स्मॉल यूनिट जो है वो 40s का होगा, और टोटल जो है वो हमारे पास कितने आएंगे? 80s जो है वो इसका यूनिट होता है। राइबोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होती है वो इन दो राइबोसोम्स के अंदर आ जाती हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। तो राइबोसोम्स का मेजर फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करते हैं किस चीज की सिंथेसिस में? प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस वजह से दिस इज नॉट एन ऑर्गेनेली, बट इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म either in free form
are attached to the endoplasmic reticulum. नाउ अगर इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी मसला हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें। थैंक्स, शुक्रिया।